Hello, everyone. Welcome to today's podcast. We are thrilled to have with us Dr. VSS Kiran, founder and CEO of Garudalytics Private Limited, a leader in geospatial AI innovation. Dr. Kiran's journey is an inspiration. We are very much privileged to have you, sir. Welcome, sir. How are you? कैसे I'm हैं doing आप? good. Thank you so much. सर मैं एआई की बात करती हूँ। जब आपने अपना कदम एआई की वर्ल्ड में रखा, तब स्टार्टिंग में क्या क्रेज था एआई के बारे में? देखिए, एआई को जब मैंने स्टार्ट किया था, कंपनी स्टार्ट करने से काफ़ी साल पहले 2017 में, ओके जब हमारे जो स्पेशल के जो पायनियर्स थे, जो ग्लोबल में इसरी बोलते हैं, वहाँ पे मैं एआई को सबसे पहले जियो एआई को इंट्रोड्यूस किया था। ओके एंड उस वक्त मैं डेटा साइंस एआई एंड इमेज सॉल्यूशन का हेडिंग करता था ओके पैन इंडिया। सो वहाँ से मेरी एआई की जर्नी शुरुआत हुई। पीपल आर टॉकिंग अबाउट एआई, सो मैं सोचता था कि एआई को डिफरेंट एंगल्स में देख सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट एआई में बोला जाता है मशीन लर्निंग, बोला जाता है डीप लर्निंग, कुछ टेक्नोलॉजी सब कंपोनेंट्स हैं। बट एआई बहुत लोग बोल रहे हैं कि 2010 से स्टार्ट किया, 2015 से, बट अभी नहीं। एक्चुअली एआई का जो सब कंपोनेंट है मशीन लर्निंग, वो 20 साल पहले, दो डिकेड पहले से चलती आ रही है। ओके किसी भी चीज को ऑटोमेशन करने को एआई बोला जाता है। ओके तो इसको हमारे फील्ड में कैसे यूज किया जाए, इसको लेके मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा पीएचडी भी सिमिलर है, जियो इंजीनियरिंग है। सो जब मैं डीप डाइव किया, नॉर्मल जो ह्यूमन प्रोसेस करते हैं, जैसा अगर फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए हम यहाँ बैठे हैं, आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए या फिर चंडीगढ़ दे लीजिए या फिर आपको दिल्ली ले लीजिए, वाटर पॉन्ड्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है अगर बोला जाए तो सैटेलाइट इमेज डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके मैनुअली देखा जाता है कि उसमें ब्लू कलर के पैटर्न्स वाटर बॉडीज कहाँ है, उसको मैनुअली डिस्चार्ज किया जाता था, ड्रॉ किया जाता था। और ये सब करने में टीडियस टास्क है, जिसको 3 महीने लग जाते हैं अगर किलोमीटर्स किया जाए, डिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो मेरा मेन था कि ये जो मैनुअल लेबर टास्क है, इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तब एआई को यूज करके हमने क्या किया, कुछ स्क्रिप्ट्स लेके, जिसमें क्या होता है, सैटेलाइट इमेज डाउनलोड होने के बाद सिस्टम को ऐसा ट्रेन कर दिया गया था कि आप ऐसा पैटर्न्स अगर आप कहीं भी देख रहे हैं तो इसको बोलो कि वाटर बॉडी है। ओके तो उस तरह से सिस्टम स्टार्ट करने लगा डिटेक्ट करने को सैटेलाइट इमेजेस। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था ट्रीज डिटेक्ट करना, सैटेलाइट इमेज, ड्रोन इमेज में से ट्रीज डिटेक्ट करना। काफ़ी अच्छा डिटेक्ट हुआ था, यहाँ तक कि मतलब अगर 100 ट्रीज है तो 75 ट्रीज ऑटोमेटिक ऐसे डिटेक्ट हो रहे थे। ओके ज़्यादा नहीं होता। जब मेरा मॉडल मैं जब दूसरों को दिया टेस्ट करने को, मुझे काफ़ी अच्छा आउटपुट मिला। वो बोले कि मॉडल से 95% 99% एक्यूरेसी आ रहा है। देन आई अंडरस्टैंड, ओके इस तरह से हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, इसको और बेटर क्या कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट इमेजेस को लेने लगा, ड्रोन इमेजेस को लिए, सीसीटीवी कैमरास लिए, ये सब के साथ टेक्सचुअल डेटा लिया, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स लिए, सब में ये कंपोनेंट को अप्लाई करना स्टार्ट किया। बट मेन मोटो, एआई तो सभी करते हैं, मेरा मेन मोटो था कि एआई के साथ लोकेशन इंटेलिजेंस को मर्ज करना। ओके सो जहाँ पे लोकेशन डेटा में एआई को अप्लाई करते हैं, जिसको बोला जाता है जियो एआई, ओके कि यहाँ पे लोकेशन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जियो मतलब इंटेलिजेंस, ज्योग्राफी, ओके दोनों को मर्ज कर दिया गया। मतलब आपको जैसा अगर सैटेलाइट इमेज दे दिया, आपको वाटर बॉडीज तो निकल रहे हैं, आपको ये भी पता चलेगा वो वाटर बॉडी कहाँ पे है। अगर हम एग्जांपल ले लिया, अभी जो मैप्स अवेलेबल है, हम डेली सर्च करते हैं, नियर बाय शॉप सर्च करते हैं, नियर बाय स्कूल सर्च करते हैं, नियर बाय एटीएम सर्च करते हैं, इससे लोकेशन आता है। ओके बट नियर बाय वाटर बॉडीज, नियर बाय आपको मैंगो ट्री, या आपको बोला जाएगा नियर बाय कार, ये सब तो आपको अवेलेबल नहीं होगा। ओके नियर बाय पॉन्ड्स, लेक्स, मेजर लेक्स आएंगे, छोटे छोटे जो लेक्स हैं वो आएंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अलॉन्ग विथ उसका लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ, ओके तो ये हो जाता है जियो एआई। ओके जियो एआई को काफ़ी तरीके से यूज कर सकते हैं।
अगर आपको बोला जाए कि आज चंडीगढ़ में आज के दिन कितना क्राइम हुआ, आपको आइडेंटिफाई करना। ओके। सो कोई भी क्या करते हैं यूजुअली, अब सोशल मीडिया से आते हैं, बहुत जन बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे चेन स्नैच हुआ है, यहाँ पे क्राइम हुआ है। पुलिस के पास एफआईआर होते हैं, एफआईआर लिखाने जाते हैं। ओके। न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर में भी डालते हैं। यस। अगर आप इनको सेलेक्ट करके सारा डेटा अगर प्लेटफॉर्म में डाल दिया जाए और जियो का टूल आप अपनाएं, उस पर रन करें, आपको कपल ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शन 3 to 4 सेकेंड में सारा चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ कितना कितना क्राइम हो इमीडिएटली आपको 3 से 4 सेकेंड में आ जाएगा और उसका एक मैप बन के दिख जाएगा। आपको उससे ये होगी यू कैन टेक द बेटर डिसीजन इमीडिएट बेसिस। यस। If you are a SP, if you have a superintendent of police, or if you have a IG, what you need? You need the immediate information, right? To take the decision, like where to deploy your resource to control the crime. If you know the crimes are happening on these two locations, like for example sector 14, sector 13, then you deploy your resource. That's actually all about. So I started in 2017 to start this. Then 21 I thought there's a big gap. सो एक तो अभी पीपल मैनुअल कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अवेलेबल ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो है वेरी टफ टू ऑपरेट, यू रिक्वायर द एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑन दिस। एंड द सीनियर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, एडमिन, दे आर ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि आप जो मुझे बता रहे हो, क्या ये गरुडालिटिक्स सेकेंडरी सोर्स है? क्योंकि अगर आपको जियोग्राफी पे हम जैसे क्राइम की बात कर रहे हैं, उसी का एग्जांपल लें, तो हमें उसके लिए प्राइमरी सोर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। देखिए मार्केट में सोर्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। ओके। आइदर यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर सकता है सोर्स डेटा, हम जो देते हैं हम सिर्फ जियो स्पेशल ये प्लेटफॉर्म्स विद एल्गोरिथम्स दे रहे हैं। ओके। यहाँ पे इनपुट डेटा आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पास पूरा महीने के एफआईआर रिपोर्ट्स है, आप वो एफआईआर रिपोर्ट को स्कैन करके सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको बता देगा कि पूरा महीने में कहाँ कहाँ कितना कितना क्राइम हुआ है। आपको एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ओके। सो आप देख के उसके इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं। इससे अच्छा एग्जांपल आपको दूं तो एग्रीकल्चर में। ओके। एग्रीकल्चर में आप देखिए कि क्रॉप डैमेज होते हैं, बट पता नहीं चलता कि ये 2 एकर्स लैंड में किस पोर्शन का क्रॉप डैमेज हुआ है। ओके। तो आप जियो यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप हेल्थ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। इसके साथ बिफोर द हार्वेस्टिंग आप क्रॉप यील्ड भी बता सकते हैं कि कितना क्रॉप प्रोडक्शन आने वाला है। ओके। इससे फार्मर को भी बेनिफिट हो जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं। हम तेलंगाना में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, एपी में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमने देखे फार्मर की ग्रोथ जो है 5 to 10x हो गया था। ओके। सो एक चिल्ली फार्मर्स, टोमेटो फार्मर्स एंड पैडी के फार्मर्स, दे हैव मेंशन दैट कि उनका जो ग्रोथ है दे हैव रिटर्न गेटिंग 5 to 10x। ओके। गिविंग द राइट टाइम, राइट सजेशन। ओके। सो एआई विल हेल्प टू द ऑल द एस्पेक्ट्स। तो मैंने जब शुरू किया तो मेरा मेन मोटो यही था कि इसको सब, देखिए इसमें एक्सपर्टीज चाहिए, बट बिना एक्सपर्टीज का कैसे काम करेंगे। तो इनोवेशन लेके आना था एंड यूजर फ्रेंडली होना है, लाइट वेटेड होना है, क्योंकि एआई बोलने से सब सोचते हैं कि हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, लॉट ऑफ। तो ये सब को ब्रिज करने के लिए हमने SaaS प्लेटफॉर्म बनाए थे। SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके। जिसको बोला जाता है गरुडालिटिक्स स्मार्ट मैपिंग। ओके। ये मेक इन इंडिया फर्स्ट वॉइस एनेबल्ड मैपिंग प्रोडक्ट है। ओके। पेटेंटेड है, ग्रांटेड विद द 16 डिफरेंट क्लेम्स ऑफ द ऑल एआई एल्गोरिथम्स। ओके। जैसा आप हाय सिरी, हाय एलेक्सा करके बात करते हैं, उसी तरह आप मेरे प्लेटफॉर्म के साथ हाय गरुड़ा बोल के आप बात कर सकते हो। ओके। आप बोल दिए हाय गरुड़ा, देन गरुड़ा इमीडिएट पूछेगी कि हाउ कैन आई असिस्ट यू, से दैट ओके फाइंड मी नियरेस्ट वाटर बॉडी। आप ट्रैक कर रहे हो, आपको पता नहीं कहाँ वाटर बॉडीज है पानी पीने के लिए, इमीडिएट गरुड़ा विल सर्च द डेटा, डाउनलोड द लेटेस्ट अवेलेबल सैटेलाइट इमेज, वाटर बॉडी एक्सट्रैक्ट करके आपको रूट आइडेंटिफाई करके दे देगी, यू हैव टू फॉलो दिस रूट। ये रूट आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर कहाँ रूट रहेगा, नो रूटिंग। सो दिस इज द हाउ इफेक्टिव द जियो एआई।
सर जब अभी जब आपने एआई में है ना अगेन कदम रखा, तो ऑफ कोर्स डिबेट से तो आपको है ना वाकिफ पता ही है आपको कि डिबेट होती थी कि क्या एआई ह्यूमन माइंड जितना एक्यूरेट है? मैं बोलूँ तो उससे मोर एक्यूरेट है। ओके। सी देयर इज टू डिफरेंशिएट, ओके। एक तो बजवर्ड है, ये बोलने से बजवर्ड है, पीपल आर थिंकिंग अबाउट स्टिल नीड टू बी मैच्योर्ड, बट सर्टेन आई कुड से इट्स मैच्योर्ड, बट वी आर इनटू द ट्रांजिशन फेज। ओके। The accuracy is always depending the way you are training your AI model. For example, मैं अभी बोलूँ ये कप है, ये टेबल है। अगर मैं सिस्टम को सारे कप्स के जितने भी कप्स है, सब डिफरेंट मॉडल्स के कप्स दे के अगर मैं सिस्टम को बोल दूँ कि ये कप है, आप देख लो, और ये टेबल है, नेक्स्ट टाइम जब इनपुट दोगे तो सिस्टम परफेक्ट डिटेक्ट करेगा। जहाँ पे ह्यूमन कभी कभार क्या हो जाता है कि काउंट में ना 1 to 1 2 जैसा काउंट करेंगे हम, केबल का भी गिनती गलती से कर सकते हैं, बाई मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज ये नॉट ए सिस्टम। अच्छा, माइनर मिस्टेक हो सकता है, हम गिन रहे बहुत सारे, जैसा टेबल्स तो बढ़िया है लेकिन छोटे कंपोनेंट्स होंगे तो कॉइन्स आप देख लो ना, 1 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन्स में अगर आप पे करें, कभी कभार 5 रुपीज का कॉइन 1 रुपीज में आ जाता है। पर सिस्टम वो गलती नहीं करती है, क्योंकि सिस्टम को हम ट्रेन कर दिया कि दिस इज कंपोनेंट, आप इसको सेलेक्ट करो। सिस्टम को वही सेलेक्ट करेगी, तो दूसरा को सेलेक्ट नहीं करेगी। एआई में सर सबसे कॉमन ग्लिचेस कौन से हैं जो आप यूजुअल फेस करते हैं? तो कॉमन ग्लिचेस जो होता है डेटा। ओह। क्या होता है, डेटा की कमी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट्स की चाहिए। डेटा सेट्स मतलब ये मॉडल ऑलवेज यूजिंग द ट्रेनिंग द मल्टीपल डेटा सेट्स। ओके। अगर चैट जीपीटी बात कर लो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का जैसा आप ओपन है आपका कोपायलट बात कर लीजिए, या फिर गूगल का बार्ड जेमिनी बात कर, सो जितने भी आप देख रहे हैं सब बिलियंस ऑफ डेटा सेट्स के साथ ट्रेन हुआ है। ये मॉडल बनाना है तो आपको प्रॉपर डेटा चाहिए, और डेटा के साथ ही ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आपका डेटा ही सही नहीं है तो एआई का जो भी मॉडल बनेगा उसका एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं रहेगा, रिजल्ट जो आएंगे रॉन्ग आएंगे। एंड ये वन टाइम डेवलपमेंट नहीं है, आपको कंटिन्यूस मॉडल डेवलप करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल, आज आपके पास 10 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कप्स हैं। ओके। आपने सबको ट्रेन कर दिया, कल आके कप, अभी आप जितने भी 10 तरह के कप के सब में हैंडल्स है। कल आप एक कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं जिसमें हैंडल नहीं है, बिना हैंडल का कप देना है, तो वो मॉडल को सिस्टम डिटेक्ट नहीं करेगा। ओके। तो आपको बोलना पड़ेगा अगर बिना हैंडल का भी है इसको भी आप डिटेक्ट कीजिए, देन वो उस मॉडल को भी डिटेक्ट करना स्टार्ट करेगा। सो जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स हैं, सारे फीचर्स को आप इनबिल्ट करके आपको ट्रेन करना पड़ता है मॉडल, एंड मॉडल्स को कंटिन्यू ट्रेन एंड फाइन ट्यून करना पड़ेगा। जब भी देखिए, अगर आपके पास 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है आपका मॉडल, एक ऑब्जेक्ट मिस कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को ट्रेन कर, फिर से हमें ट्रेनिंग करके फाइन ट्यून करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग मॉडल को। सो नेक्स्ट टाइम जब करेंगे वो ऑब्जेक्ट भी आपको डिटेक्ट करने लगेगा। ओके। सो इस तरह से क्या होता है, एआई का जो भी आप कंपोनेंट करें वो बनता है, भले आप ऑडियो में हो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, या कोई सा भी डेटा सेट आप लें। सर आपके जो एआई इनोवेशन है, आपकी जो कंपनी है, उसमें पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया 2016, उसका क्या रोल रहा है एज एंटरप्रेन्योर? देखिए, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर मैं देखा जाऊँ तो फ्रैंकली मैं बोलूँ तो 2021 है रजिस्टर्ड माई कंपनी। ओके। और स्टार्टअप इंडिया का ऐसा पॉलिसी जो होता है 2 साल तक ही होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ओके। मई 14 21 में रहता, मई 14 23 में मेरा पॉलिसी एक्सपायर होने वाला था। ओके। बट आई ज्वाइंड 2023 जनवरी में हमने वाधवानी फाउंडेशन का एक लिफ्ट ऑफ प्रोग्राम में कोरेट मेंबर सेलेक्ट हुए थे। ओके। उसमें हमें पता चला देर ऐसा इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ओके। एंड आई अप्लाइड just 10 days before of the expiry of my 2 years completion time. Okay. And I got the really good support. मेरा पूरा प्रोफाइल वैल्यूएट हुआ था I think hardly 7 days में. Then we got the funded SISF से, जिससे हमें मेरा पहला कंप्लीट प्रोडक्ट में लॉन्च कर पाया। Wow. Even then also getting the startup India help us to promote our product out of India.
Wow. They have sent 3 times, once in Europe, once in Malaysia, once in Taiwan. Under the vision of our government? Yes. Okay. Under the vision of the government. Then the startup India का जो ecosystem जो है different incubators that also very good, क्योंकि उसमें क्या होता है कि you get the good mentorship. जैसा देखिए, I am complete technical background. I don't know these patent and the policies. And अगर बोला जाए तो marketing जो strategies होते हैं, go to market होता है, MVP होता है, हमें सिर्फ एक पता है टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को परफेक्ट है, मॉडल एल्गोरिथम बना, वैलिडेट किया, टेस्ट किया, बट रियल मार्केटिंग कैसे होते हैं, सारा टेक्नोलॉजी सब मेंटरशिप जो इंक्यूबेशन डिफरेंट टाइप ऑफ कोरेट्स क्लासेस सेशंस करा है उससे मिला है। जैसा हम जब स्टार्ट हुए थे सबसे पहले हमें तेलंगाना ए मिशन वाले, वी आर द वन ऑफ द सिलेक्टेड स्टार्टअप। Okay. During the challenge, we participated 2 challenges. One is forest, another one is the road mobility. Yes. Both the places we have got the runner-up position, Wow. not the winner. Then I thought where we are missing, okay, and these challenges help us to be the winner for the after that whatever challenges till date we have participated. Okay. And what the challenge was? Like after that we participated the AgriTech challenge, which is conducted by the KTech NASCOM. Okay. We are the winner of that. We are the NASCOM AA Game Changer Award winners. We are the winner of US Startup Research Okay. Report. We have the CIA Excellence of the Year Award we have received. We have the HDFC Tech Innovator in AI. So then the Geospatial Hackathon, which is conducted by the government, DST, Survey of India. There is 2 challenges of startup research. Both challenge we are at the winning position. Wow. It helps us to boost that कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, उसको सीखने का मिलता है, and also getting the lot of feedbacks. मेरा पिच भी सही तरह से रेडी नहीं था. When I do the good corporate presentation when I was there in the industry, but the startup investor pitch is the complete different than the normal pitch. Okay. Their structures. So these all things learned through this government of India. Yes. Sir, happy National Startup Day. Thank you so much. And I am very much lucky to share my conversation with you. सर आपने बताया आप IIT से पढ़े हैं ना, जब आपने अपनी एजुकेशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करी हो, बट टेक्नोलॉजिकल अब आपको लगता है कि एजुकेशन अब ज़्यादा अपग्रेड हो रही है, AI भी आ रहा है एजुकेशन, तो आपको लगता है कि जो एजुकेशन है पुरानी वो मॉडर्न एजुकेशन मतलब उसको कैसे बैलेंस आउट करोगे? देखिए, हमने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने क्या किया, मेरा जो एजुकेशन था पूरा गवर्नमेंट स्कूल से थे. ओके. आई डिड माय ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी ऑनर्स इन रांची यूनिवर्सिटी, देन मास्टर्स इन विद्यासागर यूनिवर्सिटी, देन PhD in Andhra University. Now I'm doing my postdoc in IIT Tirupati. So what we have seen the gap, एकेडमिक करिकुलम जो होता है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होता है, Okay. जेनरिक रहता है जिसमें बेस कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल सब रहते हैं. बट वंस क्वालिफाई द स्टूडेंट व्हेन ही वांट्स टू वर्क विद द इंडस्ट्री अगेन हैज पुटिंग द एफर्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट. यस. सो इसको गैप फिल करने के लिए अभी इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशंस इंडस्ट्री के साथ MOU होते हैं. तो मैंने जब पहला साल स्टार्ट किया था कंपनी, द फर्स्ट ईयर आई हैव साइंड 8 colleges and universities with the MOU with the pan India level. Okay. And parallelly I started conducting the training program where we trained within 2 years more than 800, and 3 years now we trained Amazing. around 1200 plus students. So MOU we have done the 3 things. पहला मोटो था कि जो स्पेशल AI को अवेयरनेस देना. सेकेंड है we can also getting the support from the academia to do the research. किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है, टेक्नोलॉजी को टेस्टिंग होना है, टेक्नोलॉजी में रिसर्च हम जब करते हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए. Of course. AI में क्या होता है, बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा सेट बनाना पड़ता है. एंड इसके लिए जब हम MOU किए, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करने लगे, वी गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड एकेडमिया टू डेवलप द मॉडल्स एंड डू द रिसर्च, एंड आवर डेवलप्ड मॉडल गेट टेस्टेड. Okay. Then the industry academia collaborated research proposals, joint proposals. बहुत सारे गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं जिसमें इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिवली सबमिट करते हैं. अभी रिसेंटली
एक जो स्पेशल पॉलिसी के तहत एक प्रपोजल आया था जिसमें इंडस्ट्री एकेडमी यूजर एजेंसी कंबाइंडली वी हैव टू अप्लाई द प्रपोजल्स। ओके। उसमें बहुत सारे पैन इंडिया लेवल में सारे इंडस्ट्रीज सारे एकेडमी सब अप्लाई किए थे। तो ये क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स को अपडेटेड कोर्स करिकुलम मिलती है एंड ऑल्सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रियल टाइम कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलता है। ओके। तो स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, उसके वजह से स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट वर्किंग बिफोर गोइंग टू द इंडस्ट्री, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द रियल कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स, व्हाट ऑन ग्राउंड द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग, सो इमीडिएटली वो अडॉप्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड समझ सकते हैं पढ़ाई के साथ। प्रैक्टिकल जो क्लासेस में फैकल्टीज बताते हैं ये तो जेनरिक फॉर एवरीवन सिमिलर, बट जो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करते हैं दे विल बूस्ट विद मोर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। सर आप पहले आईआईटी से पीएचडी वेयर यू कुड हैव अ स्टेबल करियर इन टीचिंग, आपने रिस्क लिया एंटरप्रेन्योर बनने का, वो रिस्क आपने मेजर उस टाइम पे जब आपने शुरुआत की, वो रिस्क मेजर किस तरीके से किया था? देखिए मतलब मेरा एकेडमिक के साथ 2010 में स्टार्टेड माई करियर। ओके, आरआरसी में इंटर्नशिप किया था इसरो में, उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्री में काम किया। इवन आई वर्क विद द टॉप 5 ब्रोकरेज कंपनी विलिस टावर्स फैटसन, एंड आई वर्क विद द pioneer leader in the geospatial industry ISRI as a head of the data science imaging solution में काम किया। So जब मेन जो प्रॉब्लम मैंने देखा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक विजन था, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग आई हैव टेकन द रिस्क दैट आई वांट टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, इस ओनली हैव अ विजन टू जनरेट द मिनिमम 20 to 25,000 employment. Okay, the big motto is that minimum, that the big motto is that to give the food and shelter to 1 lakh people. Okay. एक फैमिली में 4 लोग का मेरा काउंट है नॉर्मल। ओके, सो अगर 4 लोग के हिसाब से अगर 25,000 है तो 1 लाख हो जाते हैं, तो जिसमें दिन का मुझे ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनका शेल्टर सब कुछ देने का मेरा मेन विजन है, जो मेरा मदर का ड्रीम है। एक्चुअली आई वर्क फॉर मदर ड्रीम, नथिंग एल्स। मेरा दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कंपनी स्टार्ट करने का पीछे दूसरा कुछ विजन नहीं है। मैं मदर ड्रीम इज द कि मैं जब पहला जॉब लिया था वी यूजुअली डू द, माय मदर इज वेरी गुड डू द लाइक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज में उनको काफ़ी इंटरेस्ट है, बट कर नहीं पाते थे क्योंकि फादर का गवर्नमेंट जॉब था तो उस लेवल में उस वक्त में। तो यूजुअली हम अन्नदान ऐसा करते थे 50 लोग 500 बोला, इससे दिल को तसल्ली नहीं आ रही थी, और अब कहीं जॉब करके कर नहीं सकते। सो ओनली वन थिंग विच आई आइडेंटिफाइड, द विजन कैन ओनली फुलफिल इफ यू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। सो उनके वजह से दिस सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू जनरेट 25,000 एम्प्लॉय and because of them there is indirectly lot of people get again employed, of course. So with that vision वो बोला रिस्क कभी नहीं लेंगे तो कभी ले नहीं सकते। Then अभी तक वो काउंट कहाँ तक पहुँचा है? See, अब actually we reached in 35 actually frankly to say. Okay. We started in first 3 members. Okay. And 3 to we reached to 35 plus members now. And if everything goes well, we have targeted in next 1 year we have to cross the 200. Then after that no one can stop us to grow. First reaching the first few hundreds only is very tough journey. Yes, of course. Sir, जो आज सैंडबॉक्स हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे बच्चों को इंडस्ट्री के लोगों से मिलना अलाउ किया तो ही, बट उनको अपना जो एक बिजनेस मॉडल है वो भी बताने का मौका मिला। ये जो बच्चों को हम इंडस्ट्री के लोगों से मिलाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एज बेनिफिट उनको मार्केट जाने से पहले बच्चों को क्या फ़ायदा होता है इस चीज़ का? देखिए उनको बच्चों को क्या, इवन एंटरप्रेन्योर लाइक अस आल्सो व्हेन आई मीट विद एनी मेंटर्स, ओके, विल गेट द 2 बेनिफिट्स। ओके, पीपल दे व्हेन दे डोंट नो व्हाट इज द बिजनेस मॉडल, सबसे पहले ओके, लॉट ऑफ द पीपल दे डोंट नो व्हाट इज द बिजनेस मॉडल, बिकॉज बिजनेस मॉडल में बहुत सारे तरह के बिजनेस होते हैं। B2B बोलते हैं, B2G बोलते हैं, B2C बोलते हैं, ये छोड़ के वो लाइसेंसिंग मॉडल है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, किस तरह से अमाउंट आता है। तो ये जो नॉलेज है इनका इनपुट उनको पहले से पता चलता है। सो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करते हैं वो वैलिडेट कर सकते हैं मार्केट में कि उसको किस तरह से मार्केट में लेके जा सकते हैं। कि अगर आपका कॉम्पिटिटर
अगर डायरेक्टली सेल कर रहा है, ओके, जो वन टाइम सेल कर रहा है 1000 रुपीज देके, बट जो परचेस कर रहा है उसको काम है सिर्फ 10 मिनट का ही काम है, उसको उसके बाद उसका काम नहीं है, 10 मिनट में उसका काम हो जाएगा। सो वो लाइफ टाइम के लिए लेके करेगा क्या? उसको बोलते हैं सास, उसको जितना चाहिए उतना देर के ले लिया PIGO मोड में, तो जहाँ पे 1000 रुपया दे रहा था वहाँ पे 1 रुपया देके उसका काम हो गया, उसका भी सेव हो गया, इनका भी बिजनेस मॉडल बन गया। तो मार्केट एनालिसिस करके उनको ये पता चले विच बिजनेस मॉडल इज अ बेटर फिट फॉर देयर प्रोडक्ट। सर अभी भी हमारी सोसाइटी में एक जनरेशन है जो AI से वाकिफ नहीं है ना, लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड कईयों के पेरेंट्स भी। तो आप उन लोगों को, इस जनरेशन को कैसे समझाते हैं कि AI एक बेनिफिशियल चीज़ है उनके लिए भी, और कैसे? देखिए, ये सभी के लिए बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि दो सिंपल है। आप अगर किसी काम को 10 घंटे तक कर रहे हैं, वो काम अगर 1 घंटे में हो जा रहा है, आपका 9 आवर्स ऑफ द टाइम सेव हो रहा है। ऑफ कोर्स टाइम के साथ कॉस्ट भी सेव होता है, राइट, और अपना एफर्ट भी सेव हो जाता है, सब कुछ सेव हो जाता है। सो इजीएस्ट है कि AI अडॉप्ट करना काफी बेटर है सबके लिए। ओके, ये को भी किस लेवल में अडॉप्ट करना चाहते हैं, डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। ओके, जैसा अगर फॉर एग्जांपल घर में काम करने के लिए कोई नहीं है, ओके, अभी रोबोट वाले वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, यूज दैट, तो आपका घर का क्लीन हो जाएगा। सिंपल, दैट इज व्हाट नहीं है। आप किसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप उसके लिए 10 बार एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसके बदले अगर AI आके आपको कंटिन्यू करके दे दें, ये है फॉर एग्जांपल क्या होगा, आपको एक सेट ऑफ रिकॉर्ड मैंने दे दिया, आप बोले इस तरह के रिकॉर्ड आप 100 बनो, आप मैनुअली बैठ के बनाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा। अगर मैं AI जाके ChatGPT को बोल दूंगी इस तरह का सिंथेटिक डेटा मुझे 1 मिलियन बना दो, 10 मिनट के अंदर 1 मिलियन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ऑफ कोर्स। हम एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व किया था AI में। लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो होता है स्टेट का, उनको ये स्वामित्व करके गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या होता है, लैंड पार्सल मैपिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। हर एक लैंड को ओनरशिप का सर्टिफिकेट देता है। yes. तो उसमें एक सर्वेयर को 6 दिन लगता था पूरा मैप बनाने में। ओके, हमने AI टूल्स बना के उसको ऐसा इम्प्लीमेंट किए, अभी 6 मिनट में एक मैप बनता है। तो जहाँ पे 200 से 300 सर्वेयर बैठ के 6 दिन में 200 से 300 मैप बनाते थे, आज एक सर्वेयर एक दिन में 2000 से 3000 मैप बनाता है। तो जहाँ पे मैन पावर कॉस्ट कम हुआ और आपका एफिशिएंसी बढ़ गया है, ऑटोमेशन हो चुका है। यस सर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में अपना AI मॉडल जो है, पूरी यूनिवर्सिटी AI बेस्ड होगी। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो उस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ेंगे उनका फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहेगा। देखिए, इसमें 2 कंडीशन है। अगर कंप्लीटली AI पे आप डिपेंड होगे, अगर ये नहीं समझे कि AI कैसा काम करता है, देन इज अ डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि उसमें क्या होगा कि फिर तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे, तो सब कुछ AI करके दे रहा है। बट AI जो कर रहा है वो उसे AI को बनाने वाला भी तो कोई पर्सन। एग्जैक्टली, यू हैव टू अपडेट, एवरी स्टूडेंट हैज टू अपडेट देयर स्किल सेट्स एज पर द डे टू डे बेसिस। एंड जो बच्चे AI बेस्ड मॉडल यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ रहे हैं उनको क्या नुकसान होने वाला है? कुछ देखिए, अभी हर एक के हाथ में स्मार्टफोन्स है। यस, हर एक के घर पे आज का देखे तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्पेंडिंग इन यूट्यूब। सर वो अभी जब आपने स्टार्टिंग में बताया ज्योग्राफी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, यूजुअली बच्चे है ना, हम सब ज्योग्राफी से भागते हैं, बट आपने एक AI मॉडल क्रिएट कर दिया ज्योग्राफी में, उसका क्या रीजन रहा है? देखिए, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। ओके, वो होने का भी एक रीजन है। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि क्लास 10 के बाद, क्लास 10 में सभी बच्चों की तरह मैं भी बहुत खेल कूद में ज़्यादा ये रहता था। तो 10th होने के बाद मैं एजुकेशन में गैप दिया था जरा सा। ओके ओके ओके, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पतंग उड़ाना, खेलना। तो जब मैं साइंस एडमिशन के लिए गया था तो सारे डोर्स क्लोज हो गए थे। ओके, क्योंकि जो उस साल पास होता है उन्हीं को मिलता है फर्स्ट प्रेफरेंस। ऑफ कोर्स, मैं तो 1 साल पुराने बैच का बंदा था, तो मेरे को नहीं मिला साइंस, और कॉमर्स भी नहीं मिला था। अदरवाइज मैं सोचा था कि कॉमर्स भी कर लूँ। ओके, तो अब भी कोई बचा था, इकोनॉमिक्स मेरा पसंद सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, तो मैं ज्योग्राफी लिया।
और ज्योग्राफी लिया तो हमारे घर के, मैं खड़गपुर में पला बड़ा, तो खड़गपुर में कॉलेज थे बट 14 किलोमीटर दूर, आना जाना बहुत मुश्किल। तो 14 किलोमीटर दूर आना जाने को स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया, 135 किलोमीटर दूर में जमशेदपुर में जाके एडमिशन लिया। और डेली अप एंड डाउन आना जाना करना, सेम अप एंड डाउन। तो यूजुअली टाइम स्पेंड विद द नेचर, ट्रैवल में ऑब्जर्व करता था कि कैसा है, क्योंकि हम जब ज्योग्राफी ऑनर्स किए तो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफीज होते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। एंड मेरा डेली काम था मॉर्निंग 3:30 के ट्रेन में जाना, फिर नाइट 6:30 के ट्रेन में रिटर्न आना। 3 आवर्स 4 आवर्स का ट्रैवल था। तो जो क्लास में पढ़ाते थे, वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द नेचर कि क्या है, जो पढ़ते थे वो कैसा दिख रहा है। एंड उसके साथ मेरा स्काउटिंग का हॉबी था, तो कैंप जाता था, काफ़ी ट्रेकिंग करता था, हाइकिंग करते थे। तो उसके साथ ज्योग्राफी के साथ काफ़ी रिलेशनशिप बन गया। एंड दैट रिलेशनशिप मेक मी अंडरस्टैंड दैट कि ज्योग्राफी इज नॉट ओनली सब्जेक्ट to go for the teaching. Okay. The geography can also adopt the technology. Okay. जिसको कहा जाता है geographic information system. I got that one chapter. I understand that. From that, my career has started with the complete geographic information system के साथ, जहाँ पे हमें पढ़ने के लिए ठीक तरह से मटेरियल भी नहीं मिलता था, बुक्स, but luckily we got the support from IIT Kharagpur. That time the registrar is there, so he has supported to access the libraries and all. Okay. So from there we started and फिर तो पूरा उसी में पूरा करियर उसी पे निकल तो जब गया। आपने इनिशियल डेज में ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया तब भी आपको मैप्स पढ़ाया जाता हाँ। था? तो वो तो उस वक्त पेपर में आप पढ़ लेते, Okay. तो बोला पेपर को डिजिटल कैसे कर सकते हैं, देन वी यूजिंग द सॉफ्टवेयर टू ड्रॉ डिजिटाइज द थिंग्स। एंड अब ज्योग्राफी में क्या मतलब हमारी जो जॉब्स हैं या हमारी स्टडीज हैं उतनी वास्ट है? देखिए बताते, अगर इंजीनियर होते पास होते एक साल में, अगर मैं रफली बोला हूँ तो अगर 20,000 इंजीनियर पास हो रहे हैं, मार्केट में जॉब होते हैं 5 से 7,000। ओके। जहाँ पे ज्योग्राफी से सिर्फ 400 स्टूडेंट पास होते हैं, जॉब्स होते हैं 20,000। क्योंकि मार्केट में रिसोर्स की क्रंच है। अगर आज आप देख लो, जितने भी गवर्नमेंट के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री जी जो लॉन्च किए, गति शक्ति, स्वामित्व, जल जीवन मिशन, जितने भी नेशनल स्कीम्स आप ले ले, सभी में ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, लोकेशन डेटा ज्यादा है और बच्चे कम है। बच्चे कम ओके। पढ़ाते नहीं ना जियो स्पेशल ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री एकेडमिया एंड वी आर स्टार्टेड ट्रेनिंग द जीआईएस। अगर उस दिन दरवाजे खुले होते, अगर आपको ज्योग्राफी में एडमिशन ना मिली होती, ऑफ कोर्स आप मेडिकल में या किसी और में, तो आप क्या कर रहे होते? देन आई माइट बी द पायलट। Oh. Because my childhood dream was there, I have to be pilot, but unfortunately वो तो फिर दूसरा रोड में चला गया। तो आप पायलट बन गए। Still I am very happy कि I am now with the entrepreneur. I am creating such a jobs and developed our own product. And अभी soon I am coming up with another one product. Okay. Which is giving the more employment opportunities. Okay. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप द सेम आपको भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।